Good morning, friend. Welcome to my YouTube channel, Forensics and Study Point. Today, I will going to start inequality. ठीक, inequality में कैसे हम क्वेश्चन बनाएंगे और उसका फॉर्मूला क्या क्या होता है। लेकिन हम सबको क्या करना पड़ेगा, पहले फॉर्मूला सीखना पड़ेगा। फॉर्मूला सीख जाएंगे तो क्वेश्चन हमारा 2 से 3 सेकंड में हमारा क्वेश्चन बनकर तैयार हो जाएगा। तो करेंगे इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में हम सबको क्या देखना है, फॉर्मूला देखना है। जो इस टाइम को हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर। ये सिंबल का क्या नाम है, ग्रेटर देन। और इसका क्या है, स्मॉलर। स्मॉलर देन बोलते हैं। और ये है क्या हमारा, इक्वल टू का साइन है। इक्वल टू का साइन है, ठीक है। ये हमारा अभी तक हमने ये सब साइन हम क्या किए थे बचपन से पढ़ते हुए कि इसका साइन का मतलब है ग्रेटर, ये इसका स्मॉलर देन, और ये है इक्वल टू का साइन। अब एक और साइन है क्या, ये जो आएगा ग्रेटर का साइन और ये, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया ग्रेटर और इक्वल टू। ग्रेटर और इक्वल टू है इसका साइन, तो ये हो जाएगा स्मॉलर इक्वल टू, ठीक है। ये साइन के बारे में हमसे क्या बचपन से जानते हैं, उसी को इनइक्वालिटी में वही साइन को हमको इसमें पढ़ाना है। फॉर्मूला को हमको क्या करना पड़ेगा, हमको याद करके रखना। या ये जो तीनों साइन जो बना है, ग्रेटर कंफर्म सिंबल बताता है कि ये जो आंसर में आएगा वो हमारा कंफर्म बताएगा। और इसमें क्या होगा, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों में हमारा क्या बताएगा, डाउटफुल रहेगा। ये हमारा डाउटफुल सिंबल होता है। मतलब इसमें हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं क्या कि ये हमारा ग्रेटर है और इक्वल टू है। लेकिन इसमें ये साइन जब भी रहेगा उसमें हम कंफर्म बता सकते हैं कि ग्रेटर है और इक्वल टू है। दूसरा फॉर्मूला में हम सब देखते हैं, क्या देखते हैं, जो फॉर्मूला पढ़े कि ये ग्रेटर का साइन है, ये स्मॉलर का ही, वो इक्वल टू है। तो जो ये सेंटेंस लिखा हुआ उसके सामने सिर्फ समझने के लिए हमने क्या किया, सिर्फ समझने के लिए उसको साइड में लिख लिया, ताकि ये हमको ये जो लाइन है वो समझ में आए कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, नॉट ग्रेटर देन, ठीक है, मतलब बड़ा नहीं। तो बड़ा नहीं है तो बड़ा नहीं है, ठीक है भाई, हटा दिए बड़ा नहीं है, काट दिए यहाँ से समझने के लिए। बड़ा नहीं है तो अब क्या बचा, ये ग्रेटर और इक्वल टू का साइन बचा। तो बड़ा नहीं है तो मतलब ग्रेटर है और इक्वल टू है, ठीक है। अब उसी तरह दूसरा नॉट स्मॉलर देन, तो मतलब स्मॉलर नहीं है, काट दिए स्मॉलर को। अब क्या हो गया, तो स्मॉलर नहीं है तो बड़ा और इक्वल टू है, मतलब बड़ा का साइन और इक्वल टू का ये कर दिए, ठीक है। अब नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू, क्या है, ना ये बड़ा है, बड़ा का साइन ये है, नॉर इक्वल, इक्वल भी नहीं है, तो क्या है, ये छोटा है। छोटा इधर रहता है तो ये स्मॉलर का साइन हो गया, ठीक है। अब तीसरा में क्या पूछा, नाइदर स्मॉलर नॉट इक्वल टू, ना छोटा है और ना इक्वल टू है। तो छोटा भी नहीं है और इक्वल टू भी काट दिए, तब क्या बचा, ये बिगर, मतलब बड़ा का सिंबल होगा, ठीक है। अब लास्ट में क्या पूछा है, नाइदर ग्रेटर नॉट स्मॉलर, मतलब ना ये बड़ा है और ना छोटा है। तो क्या है हमारा, जो बच गया वही लिख देंगे, इक्वल टू, ठीक है। अब यहां से समझ में आ गया कि क्या है, नॉट ग्रेटर देन बोले तो नॉट ग्रेटर है का मतलब क्या है, ग्रेटर और स्मॉलर और इक्वल टू है, ठीक है। नॉट स्मॉलर देन का मतलब क्या हो गया, बिगर, बड़ा। ये नॉट स्मॉलर देन मतलब छोटा नहीं है, छोटा नहीं है मतलब बड़ा इक्वल टू है, ठीक है। ये फॉर्मूला से हम सब सीख रहे हैं। और नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, तो मतलब ना बड़ा वाला साइन होगा ना छोटा वाला होगा, तो बचा हुआ क्या, स्मॉलर है तो स्मॉलर का साइन हो गया। अब तीसरा में क्या है, चौथा में नाइदर स्मॉलर नॉट इक्वल टू, तो ना क्या हो गया, ना छोटा वाला साइन को काट देंगे इधर और इक्वल टू काट देंगे, तो बचा हुआ है ग्रेटर का साइन वो उधर लगा देंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, मतलब ना छोटा है ना बड़ा है, तो ना छोटा है ना बड़ा है, दोनों को काट दिए तो बचा हुआ क्या है, इक्वल टू। इतना हम सब समझ गए ये पांचों वर्ड, तो हमारा आंसर बन जाएगा। अब इसके बाद हम ये जो सिंबल है उसको बनाने कैसे यूज करेंगे क्वेश्चन में, उसका हम अभी ट्रिक बताते हैं। क्या है, बिगर है, ग्रेटर का साइन है, स्मॉलर का है, इक्वल टू का है, ग्रेटर इक्वल टू का, ये स्मॉलर इक्वल टू का है। अब इसको हम कोड कर देते हैं किसमें,
ताकि हमको समझने में आसानी हो। जब क्वेश्चन बनाए तो हमको कोई कंफ्यूजन ही न रहे। अब इसको हम ग्रेटर को फादर से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये स्मॉलर देन को मदर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद इक्वल टू, ये सन को जनरेशन से बोला, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू और स्मॉलर देन इक्वल टू, तो ये हो गया अंकल, ठीक है। और स्मॉलर देन इक्वल टू का आंटी, ठीक है। घर में जो सबसे बड़ा लीडर होते हैं वो हमारे फादर होते हैं, तो फादर का सिंबल। उसके बाद फादर के बाद किसका वैल्यू रहेगा घर में? मदर का। मदर के बाद सन का। और ये हो गया अंकल और आंट का, जब इनके चचेरे भाई होंगे अंकल और आंट, तो पहले अंकल का पावर चलेगा, उसके बाद आंट का चलेगा, ठीक है। अब इसको समझने के लिए क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, अब ये हम थोड़ा सा ट्रिक देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने पहले ट्रायंगल बनाते हैं। ये हर क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम ये ट्रायंगल बनाएंगे और इसी के बेसिस पर हम आंसर निकालेंगे, ठीक है। अब एक कोना में ये ग्रेटर, ये फादर क्या है, ग्रेटर का साइन है, तो ये हमारा फादर समझेंगे। इसके बाद स्मॉलर देन, ठीक है, इक्वल टू, मतलब दोनों में। यदि आंटी का घर में भी क्या है, हम पहले तो पावर किनका रहेगा, अंकल जी का, उसके बाद आंटी का, उसके बाद लास्ट में हम सबको मिलेगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या होगा, वही सिंबल जैसे था हमने इस तरीके से लिख लिया। अब ये घर में यहाँ पर देख रहे हैं क्या, लीडर किनका चलेगा, तो सबसे बड़ा फादर रहेंगे। उसके बाद ये फादर से डिनोट है, मतलब यहाँ पर फादर है, ये मदर है ना, ये सन है, ये अंकल जी है, ये आंटी है, ठीक है। तब क्या है, अब घर में जो भी पावर रहेगा तो सबसे पहले फादर का रहेगा, उसके बाद मदर का, उसके बाद सन का। ये बनाने का तरीका है क्वेश्चन को, तो आसान है। तो ये बहुत सिंपल वे में हम ट्राई किए हैं कि क्या समझने के लिए फॉर्मूला आपको आसानी से, बहुत आसानी तरीके से सिखाया जाए, ठीक है। तो वो ये फॉर्मूला आप सीखे ना यहीं तक। तो उसके बाद क्या है, अब क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, सेम यही पैटर्न का, ठीक है। तो